बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। चार गुरु वंश व्यालस की जय। सत सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरुष मुनीन्द्र करुणामय कबीर सुरति योग संतायन धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबुद्ध गुरुवाला पीर केवल नाम अमोल नाम सुरत स्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम उग्र नाम दया नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर अर्धनाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर धर्माधिकारी साहिब की दया। चार गुरु वंश व्यालिस की दया। पूज्य गुरुदेव श्री महंत मुकेश साहिब की दया। सर्व संत महंतों की दया। साहिब बंदगी साहिब सतनाम। आदि नाम क्या है? क्या है वह आदि नाम जो 52 अक्षर से परे है? आजकल संसार में आदि नाम, सार नाम, सतनाम, सार शब्द के बारे में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। किसी को उस असली नाम आदि नाम का पता नहीं है। जिसको जितना अनुभव होता है उतना ही अपना अपना अनुभव लेके सभी संत गुरु चल रहे हैं, लेकिन उस आदि नाम का भेद कोई बिरले सतगुरु संतों के पास है, सभी के पास नहीं है। आदि नाम हमारे वंश व्यालिस नादवंश शाखा में आदि नाम को लखाया जाता है और जिसको हमारे संत महंत गुरु लखाते हैं उसको वो प्राप्त भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रथम सीढ़ी में 5 नामों को बताया जाता है, दिया जाता है, जिससे उस 5 नाम से हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि निर्मल होता है और हम उस आदि नाम पाने के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि जब तक हम उसके योग्य नहीं होंगे तब तक वो आदि नाम हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, ना वो हमको मिल सकता है। तो आदि नाम का भेद बहुत गहरा है, उसको कोई बिरला ही जानता है और बिरला ही कोई उसको पा सकता है, सभी के बस की बात नहीं है। आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत्य कबीरा। आदि नाम है अजर शरीरा, जिसका आदि नाम है, जिसका सत्य नाम है, जिसका नाम सार शब्द है, जिसका नाम आदि है, अजर है, अमर नाम है, उसका नाम अजर शरीरा है। जिसका वो नाम है वो पुरुष अजर है, अविनाशी है, अखंड है, उसका विनाश नहीं है, वो पूर्ण है, अखंड है। उसी का नाम है आदि नाम, उसी को आदि नाम कहते हैं। तन मन से गए सत्य कबीरा। और वो कौन प्रभु है, कौन ईश्वर है, स्पष्ट है कि आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन गए सत्य कबीरा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि क्या है आदि नाम और किसका वो आदि नाम है। तो आदि नाम सतगुरु कबीर साहिब का है और वो ही जो हम तुम
कह रहे हैं, भज रहे हैं, वही उनका नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन वो आदि नाम 52 अक्षर से परे है। क्यों परे है? क्योंकि जो जिसका आदि नाम है वो पुरुष परमात्मा, वो इस शरीर से इस 5 तत्व से न्यारा है। जो 5 तत्व से न्यारा है वो अखंड है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वही तो विदेह है, उसी को विदेही कहते हैं, जिसकी ये 5 तत्व गुण 3 की देही नहीं होती है, जो माता के गर्भ में नहीं आता है, अवतार नहीं लेता है, जन्म नहीं लेता है, वो ही आदि पुरुष है और उसी के नाम को आदि नाम कहते हैं। तो आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन सीगह सत्य कबीरा। जो गहे धर्मदास कबीरा, सो पावे सुख सागर तीरा। धर्मदास साहब ने बताया है कि जो उस आदि नाम को कहेगा, जो पावेगा, उस भवसागर से पार हो जाएगा। एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मत की धीरा। वो एक ही शब्द है, उस हम जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है, उसका भी वो एक ही नाम है, वो ही है, उसी में कोई भेद नहीं है। आदि नाम में भाके सुनाओ, नाम गए जब मुक्ति पाओ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं, हे धर्मदास, उस आदि नाम को मैंने भाग सुनाया है, मतलब उसको लखाया है, दर्शाया है, उसकी विधि बताई है। वो आदि नाम किस प्रकार से मिलता है और कैसे मिलता है, उसको पाने की कला बताई है। तो वो नाम गहे तो मुक्ति पाओ। उस आदि नाम को जो कहेगा, उसका सुमरण करेगा, तब उसकी मुक्ति होगी। जब तक उसका सुमरण नहीं करोगे, मुक्ति नहीं होती। अब सुमरण क्या है, सुमरण कैसा करना है? जो कोई याद नाम को चीना, तासो काल भयो बलहीना। जिसने उस आदि नाम को चीन लिया है, परख लिया है, उसके ऊपर काल का जोर नहीं चलता है, उससे काल बलहीन हो जाता है। अरे आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जो कोई, कोट जाप संसार में तासे मुक्ति न होई। कोट जाप संसार में तासे मुक्ति न होई। मुक्ति सिर्फ आदि नाम से होनी है, सार नाम से होनी है, सार शब्द से होनी है। अब एक तरफ तो साहब कह रहे हैं कि सुमरण करो, जप करो, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कोट जाप संसार में तासे मुक्ति न होई। कोट जाप संसार में, कोट जाप, करोड़ों मंत्र तंत्र, इनका कोई काम नहीं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, उस सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो साहब कह रहे हैं कि जाप भी मर जाता है, अचपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाता है, लेकिन हमको उस अपनी सूरत को उस शब्द में, उस आदि नाम में लगाना है, ताको काल न खाए। बूझ ले हो हंस, आदि नाम निज सार है, अमर होत ते वंश, जिन जानो निज नाम को। और मंत्र सब चार, आदि नाम निज मंत्र है, हरि बूढ़े मरा संसार, कहें कबीर निज नाम बिना। उस निज नाम के बिना सारा संसार बूढ़ मरा, भवसागर में है, कोई पार नहीं हो सकता है बिना
आदि नाम के बिना निज नाम के। और जो आदि नाम है वही सार है, उसके बिना सब सार है। अमर होते थे वंश जिन जानू निज नाम को, वही अपना निज नाम है, वही असली शब्द है, वही ये निरक्षर नाम है। और जिनने उस नाम को जान लिया वो इस भवसागर से मुक्त हो गया। इसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने एक बताइए धर्मदास साहब को कि वो आदि नाम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे पा सकते हो आप उसको। इसके लिए धर्मदास साहब ने कहा है, सार शब्द तो अति कठिन, जाने किस विदास, बोल वचन आवे नहीं, कागज अंक न तास। सार शब्द इतना कठिन है हे साहेब, किस विद जाने, किस विद हम अज्ञानी जी उसको पा सकते हैं, किस विद प्राप्त कर सकते। बोल वचन आवे नहीं साहेब, वो बोल वचन वाणी वचन से न्यारा है, 52 अक्षर से न्यारा है, कागज अंक न तास, कागज कलम से न्यारा है। वो लिखा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है। यही विधि जो सुगम हो, जीव उदाहरण हार हे साहेब, ऐसी विधि जो सुगम हो, जीव उदाहरण हार, जिसमें जीव का उद्धार हो, ऐसी सुगम विधि बताओ साहेब। आप तो सर्वज्ञ हो, समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। राई को पहाड़ बना सकते और पहाड़ को राई बना सकते हो साहेब। हे समर्थ सो भासिए जा सो जीव वार, जिससे जीव का वार हो, कल्याण हो। हे साहेब आप ऐसी विधि साधना युक्ति बताएं जिससे हम अज्ञानियों का कल्याण हो। तब साहब ने कहा है, करे धर्मदास, इसके लिए मैंने व्यवस्था पहले से कर दी। कैसी व्यवस्था कर दी? कहें कबीर सुनो धर्मदासु, उच्चार गुरु की कथा प्रकाशु। तब कबीर साहब धर्मदास साहब को 4 गुरु की कथा बता रहे हैं कि हे धर्मदास, 4 गुरु संसार ही कीना, और जिनके हाथ जीव मुक्ति दीना। मैंने 4 गुरु की स्थापना करी है संसार में, और उनके हाथ से जीव की मुक्ति है, उनको मैंने आशीर्वाद दिया है। बेहंसन को लोक पठाए, और भवसागर जीव बहुए न आए। बेही हंसों को लोग पठाएंगे और उनके हाथ से जो जीव हाथ से वो जिसको जिसको पंजी परवाना देकर जिसको भी भेजेंगे पान परवाना के द्वारा, वो जीव भवसागर में बहुर नहीं आ सकता है। सारे शब्द काल नहीं पाई, और 3 देवों की कौन चलाई। अरे धर्मदास, जो सार शब्द है इसको काल नहीं पा सकता है। 3 देव की तो कौन कहे, काल इसको नहीं प्राप्त कर सकता। 3 देव तो बात की बात है, लेकिन जो 3 देव का स्वामी काल पुरुष है, काल निरंजन है, वो भी सार शब्द को नहीं पा सकता है। और जिस जीव को सार शब्द का हाथ लगा है, सार शब्द को जिसको ने प्राप्त कर लिया है, उस जीव के काल का कोई बस नहीं चलेगा जीव के ऊपर। शब्द संग हंसा घर जाई, काल परवल देव डराई। वो शब्द के संग, वो सार शब्द के साथ में, वो सार शब्द की जहाज में हंसा अपने घर जाएगा, अपना घर सतलोक अमरलोक। काल परवल देव डराई, काल निरंजन उसको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है कि जय हो सतगुरु के हंस, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जाइए यहाँ से, आपके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। अरे सारे शब्द में तुमको दीना, ओ काल तुम्हारे रहे अधीना। मैंने जो 4 गुरु नियुक्त किए हैं उनको सार शब्द दिया है, और काल पुरुष उनके अधीन रहेगा, कुछ नहीं कर सकता है, उनका बाल ही बांका नहीं हो सकता है जिनके पास सार शब्द जिसको प्राप्त हो गया है।
धर्मदास तुम मत के धीरा, ओ तुमको दीना मुक्ति का बीरा। अरे धर्मदास, तुम मत के धीरा हो, आपकी बुद्धि बहुत गंभीर हो, इसलिए मैंने आपको मुक्ति का बीरा, पान परवाना दिया है। बीरा कहते हैं पान परवाना को। एक पान बरहई का हाथों हाथ बिकाय, एक पान सतगुर साहब का अमर लोक ले जाए। वो बीरा वो पान है जो चौका आरती में अब हंस को दिया जाता है। जो हंस, जो जीव इस नाम को प्राप्त करता है और उसी जीव को पान परवाना बीरा दिया जाता है। सदगुरु महंत साहब देते हैं, वही ये बीरा है, मुक्ति का बीरा है। वो एक प्रकार का पट्टा है, टिकट है सतलोक का। तुम से जीव अतर है पारा, और सौंपे दीन तुए जग को भारा। तुमसे ही संसार के जीव पार उतर हैं, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे हाथ से सारे संसार का भार मैंने तुमको सौंप दिया। हे धर्मदास, कुछ तथाकथित संत पुरुष कहते हैं कि अरे सतगुरु कबीर साहब ने तो धर्मदास साहब को उनके वंशज 42 वंशों को ही पार करने का आदेश दिया है और जगत संसार का कल्याण उनके द्वारा नहीं होना है। ऐसा नहीं है। जग का भार जो तुमसे जीव उतर है पारा, और सौंप दीन तो जग का भारा, सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। और सतगुरु साहब स्वयं कह रहे हैं कि तुम ते जीव उतर है पारा, और सौंप दीन तो जग को भारा। हे धर्मदास, मैंने सारे संसार का, सारे सृष्टि का भार, जीवों के कल्याण का आशीर्वाद तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे वंश 42 होंगे और उन्हीं के माध्यम से जीव सतलोक जाएगा और उन्हीं जीवों को सार शब्द की प्राप्ति होगी। बाकी किसी को सार शब्द को प्राप्त करना तो ठीक है, सार शब्द का हवा तक नहीं लगेगी साहेब। अब सतयोग शिष्य सहतेजी कहाए, वो द्वापर चतुर्भुज नाम सुनाए। हे धर्मदास, सतयुग में हमने सहतेजी साहेब को गुरु बनाया है और द्वापर में चतुर्भुज साहेब को नाम सुनाया है। त्रेता शिष्य बंकेजी भाई, और कलयुग में धर्मदास गोसाई। और त्रेता में बंकेजी साहेब और कलयुग में धर्मदास आप। कलयुग में आपको, कलयुग में जितने जीव हैं सबके कल्याण का भार आपको दिया है और आपके माध्यम से ही, आपके वंश 42 के माध्यम से ही जीव सतलोक को जाएंगे। चार गुरु भव सागर माही, धर्मदास वे जीव मुक्त ताही। चार गुरु ही भवसागर में, उन्हीं के माध्यम से जीव का कल्याण होगा। यह मैं तुमसे कहाँ समझाई, सब संशय तुम्हारे मिट जाए। और देखो, वंश 42 तुम्हारे सारा, और सकल सब झूठ पसारा। सतगुरु कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट वाणी है कि वंश 42 तुम्हारे सारा, और सकल सब झूठ पसारा। हे धर्मदास, जो वंश 42 हैं, जो आपके वंश 42 होंगे, और सकल सब झूठ पसारा। इसके अलावा जितने भी संत महंत गुरु होंगे, अपनी अपनी ढपली, अपना राज चलाएंगे, अपना अखाड़ा चलाएंगे, अपनी अपनी वंश गद्दी चलाएंगे। इसके अलावा वो सब झूठे माने जाएंगे और सकल सब झूठ पसारा। सब झूठ है। कोई किसी के पास
वो सार शब्द प्रकट नहीं होगा। ये सदगुरु कबीर साहब का वरदान है कलयुग में। अब कोई कहता है अरे वंश 42 में कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है वैसा है, हमारे पास सारनाम है, हमारा 13वां पंथ है, हमारा 14 पंथ है। ये सब झूठ है, ये सब काल के पंथ हैं, ये काल निरंजन का फेर है। ये क्योंकि जो सदगुरु की जो वाणी है वो गलत नहीं हो सकती। अगर साहिब की वाणी ही गलत हो जाएगी तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा, सब गलत होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो बताया है, जो समझाया है और जो भविष्यवाणी स्पष्ट लिखी है उनकी, जीव मुक्तावन कारण अविगत धरा शरीर, हिंदू तुर्क के बीच में सोहम सत्य कबीर। सदगुरु साहब संसार में मात्र जीव कल्याण के लिए ही आए हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जीव कल्याण ही सबसे बड़ा चीज़ है। जीव अगर जीव का उद्धार हो गया, जीव का मुक्त हो गया तो सब कुछ मिल गया, उसके अलावा फिर कुछ नहीं है। बाकी सुख सुविधा संसार में तो सब झूठ है, ये सब झूठ पसारा है, सब माया है स्वप्न की, ये सब छूटने वाली है। सिर्फ मुक्ति का मार्ग जिसको मिल गया, मुक्ति का फल जिसको मिल गया, सार शब्द जिसको मिल गया, वो ही उसका मानो उसका जन्म सफल हो गया है। धर्मदास तुम पुरस के अंसा, अब हमको कछु नाही संसा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास तुम पुरुष के अंश हो, अब हमको कुछ नहीं संशय, अब हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमने अपना जो हमारे पास जो हमको करना था वो हमने आपको दे दिया है। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है और कि ये काम आप अच्छी तरीके से करोगे और जीव का कल्याण होगा। होए पंथ भाव सागर सारा, और तुम्हारे वंश सब जीव उबारा। देखो होए पंथ भवसागर सारा, पूरे भवसागर में, पूरे संसार में तुम्हारे वंश सब जीव उबारा। तुम्हारे जो वंश होंगे उनके माध्यम से सब जीव उबारेंगे, सब जीवों का कल्याण होगा। वाणी स्पष्ट है। 42 वंश राज लख दीना, अटल राज भव सागर कीना। हे धर्मदास, हे हंस जनो, मैंने 42 वंश राज लिख दीना। जो वंश 42 है, जो मुक्तामणि साहेब, चूड़ामणि साहेब, उनको जो मैंने गद्दी पर बैठा रहा है, और उन्हीं के जो वंश 42 होंगे उनको अटल राज भव सागर। अटल है 42 वंश, 42 पीढ़ी तक उनका राज चलेगा, और 42 पीढ़ी तक ही उन्हीं के माध्यम से जीवों का कल्याण होगा। और जो उस 42 पीढ़ी वंश 42 में जो नामदान दीक्षा लेगा, जो जुड़ेगा और जो साहब के बताए हुए नाम स्मरण भजन करेगा, वो ही भवसागर से पार होगा। बाकी कोई नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी गद्दी वाला हो, कोई भी 13वां पंथ चलाने वाला हो, वो नहीं जा सकता है बिना वंश 42 के। क्योंकि वंश 42 में साहब का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट वरदान है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अटल वरदान है। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज तुमको दिया अटल 42 वंश। अब इस वाणी को कौन मेट सकता है बताओ? और जो इस वाणी को मेटेगा, जो गलत कहेगा, वो काल का अंश होगा। और स्पष्ट है कि वो काल, उसकी पहचान ये होगी कि काल का अंश है। जो सदगुरु कबीर साहब की अटल वाणी को जो मिटाएगा, जो मेटेगा, जो उल्टा सीधा पेश करेगा, उसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलेगा कि काल का अंश है, जो काल पुरुष का है। काल का, क्योंकि काल यही प्रपंच रचता है, काल जीवों को भरमाता है। और काल ने भी कबीर साहब के नाम से 12 पंथ चलाने का निर्णय लिया है और चला रहा है, और उसमें जीव फंस रहे हैं। पूरा ज्ञान, पवित्र ज्ञान कबीर साहब का होगा उसमें, लेकिन सार शब्द नाम, आदि नाम उसमें नहीं होगा। होगा तो वो नकली होगा सब। असली आदि भेद, आदि नाम, सार नाम काल के पंथ में नहीं होगा।
धर्मदास में कहाँ बिचारी, यह वेदन वह सब संसारी। हे धर्मदास, इस प्रकार से जीवों का कल्याण होगा। नाम भेद जो जानही, सोई वंश हमार, नातर दुनिया बहुत है, बूढ़ मरा संसार। हे हंस जनो, नाम भेद जो जानी, उस आदि नाम का जो भेद जानेगा और जो उसको पाएगा, सोई वंश हमारा। सोई वंश सतगुरु कबीर साहब का वंश होगा। सतगुरु कबीर कह रहे हैं वो हंस हमारा होगा, हमारे वंश का होगा, हम में उसमें कोई भेद नहीं होगा। जिस प्रकार कहते हैं लोग, भाई फलाना व्यक्ति हमारे जात का है, हमारे वंश का है, हमारे कुटुंब का है, और हम में उसमें कोई अंतर नहीं। इस प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम भेद जो जान ही, सोई वंश हमार, नातर दुनिया बहुत है, बूढ़ मरा संसार। फिर तो सारी दुनिया बहुत है, और जो जिसने नाम भेद को जाना है वो हंस हमारा है। कौन है? आदि नाम है अजर शरीरा, और तन मन से गाहे सत्य कबीरा। वो आदि नाम है जिसने उसको पकड़ा है और तन मन से उसको सुमरण कर रहा है, वो ही हमारा अंश है, हमारा वंश है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, धर्मदास तुम सुनियो भाई, और जीवन काज पुरस पठवाई। जीवन काज के लिए हम संसार में आए हैं, सिर्फ जीव कल्याण के लिए। हे धर्मदास, धर्मदास साहब कह रहे हैं कि अरे धर्मदास तब बिनती लाई, और अब मैं पंथ करूं गुन गाई। हे साहब, मेरी एक विनती है, हमारे लोग के हो गुरुवासी, और कारण कौन आए अविनाशी। हे साहब, आप हमारे लोक के वासी हो, और कारण कौन आए अविनाशी। यहाँ पर क्यों आए नश्वर संसार में? अरे मृत्यु लोक आए के ही काजा, और धारा में राय पापी बड़ राजा। हे साहेब, आप मृत्यु लोक में क्यों आए? यहाँ तो धर्मराय, धर्मराज, काल पुरुष का राज चलता है, यहाँ का वो राजा है, उससे उसके फंदे से निकलना बड़ा मुश्किल है साहेब। तो साहेब जी कह रहे हैं, धर्मदास तुम सुनियो भाई, और जीवन काज परस पठवाई। अरे धर्मदास, जीव कल्याण के लिए हमको सत्य पुरुष ने भेजा है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जीव काज पुरुष पठाई। अब देखो, कबीर साहब और पुरुष पठाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमको पुरुष पठाई, यानी कोई दूसरे साहब हैं, सत्य पुरुष हैं, उनने पठाया है। अब यहाँ पर कबीर साहब और सत्य पुरुष दो साहेब ठहरे, और देखो, सत्य पुरुष सतलोक के वासी, और सकल हंस के लिए अविनाशी। जो सत्य पुरुष हैं वो सतलोक में स्थायी रहते हैं, अमरलोक में स्थायी रहते हैं, और उन्हीं से निकलकर कबीर साहब आते हैं, वो अपना अंश बनाते हैं और कबीर साहब के रूप में यहाँ आ जाते हैं। वो ही हैं वो ही, लेकिन हम संसारी अज्ञानियों के लिए, समझाने के लिए वो उनको दूसरा रूप बनाना पड़ता है, दूसरा स्वरूप बनाना पड़ता है। इसलिए वो हैं वो ही, एक ही हैं। सतगुरु कबीर साहब और सतपुरुष एक ही हैं, वो ही आते हैं। इसमें आप भ्रम में मत रहना कि यहाँ कबीर साहब कह रहे कि मुझे पुरुष पठाई। अरे वो ही पुरुष हैं जो कह रहे हैं कि हमें पुरुष ने पठाई, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी काम नहीं कर रही है, इसलिए वो समझाने के लिए अपने आपको समझा रहे हैं कि हमको पुरुष ने पठाया है। वो स्वयं आते हैं और स्वयं चले जाते हैं। परोस दरस कोई बाहर न पावे, और तीन लोक में आने रहावे। जो संसार में जो तीन लोक में आया है वो
पुरुष दरस को बहुर के नहीं पा सकता है, क्योंकि जो एक बार सतलोक को चला गया वो वापस यहाँ नहीं आता है। वो साहिब ही आते हैं, क्योंकि जो वहाँ एक बार पहुँच जाता है तो इस गंदे लोक में आने की कोई इच्छा नहीं करेगा। अरे तीन लोक सब परले होई और हमारे लोक सो के दाय के सोई। जो तीन लोक है ये परलय में है, ये नश्वर है, इसका नाश हो जाता है। लेकिन अमर लोक सुखदायक सोई, अमर लोक उसका नाम अमर लोक है, वो अजर है, अविनाशी, अखंड है। वहाँ पर अखंड सुख है, वहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं है। जीव काज जग में हमें आए, अरे धारा में राय से जीव छुड़ाए। हे धर्मदास, हम सिर्फ जीव के कल्याण के लिए जीव काज हम संसार में आए हैं और धर्म राय के फंदे से जीव को छुड़ाते हैं। बस एक ही काम है, वो कुछ नहीं। आदे अनाम अमाल अमोल अपारा, आका है अगोचर सबसे न्यारा। वो आदि नाम अनाम है, अमोल है, अपारा है, अका है अगोचर सबसे न्यारा। वो उस अखंड नाम अविनाशी आदि नाम न्यारा है, सबसे न्यारा है। 52 अक्षर माया माही, इसमें सतनाम नाही नाही। जो 52 अक्षर का जो आप देख रहे हैं संसार में जितना भी वाणी 14 अरब ज्ञान हम भाका सार शब्द गुप्त कर रखा है। जो 14 अरब जो वाणी है, जो 52 अक्षर का है, जो ग्रंथ वेद पुराण बाइबल जो सब 52 अक्षर हैं, इनके में अंदर वो आदि नाम नहीं, वो 52 अक्षर से परे है, न्यारा है। तो तहाँ से हमें आए संसारा और पहुँचे काशी नगर मझारा। उस अनादि अमोल अखंड लोक से हम आए हैं और काशी नगर आए मझारा, काशी नगरी में हम प्रकट हुए हैं। सत्य सत्य हमें कहें पुकारा, अभासागर के जीव उबारा। सदगुरु कबीर साहब अपना भेद बता रहे हैं धर्मदास साहिब को। हे धर्मदास, हम उस अमर लोक से आए हैं, हमारे लोक से हम चले आए जगत मझारा हो। सही छाप परवाना लाए समरत के कड़हारा हो। जीव दुखी देखा भव सागर ता कारण पगधारा हो। ओ बंस बयालिस थाना रूपा जम्बो दीप मझारा हो। साहब कह रहे हैं कि हम अमर लोक से आए हैं और जीव कल्याण के लिए आए हैं और भवसागर में हम आए हैं, काशी नगर मझारा हो। जीव दुखी देखा भवसागर ता कारण पगधारा हो। जीवों के दुखी देखकर जीवों के कल्याण के लिए हम यहाँ आए हैं और इनको जन्म मरण के फंदे से निकालकर सतलोक ले जाने वाले हैं। ऐसा है, इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की वार्ता हुई और इस प्रकार से आदि नाम सतनाम का भेद साहब ने बताया है, समझाया है। तब तो जो शब्द श्रुति योग साधना का जो कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई और जिक्र किया कि और कहा है कि जिस सुमिरण से हम मिल जावे, हम ही मिले तो सारे लखावे। हमरे बिना सारे को भाके और सत्य लोक महिमा को राखे। अरे धर्मदास, वह सुमिरण, वह जाप जिससे हम मिल जावे, हम यानी परमात्मा। सतगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि हम मिल जावे, हम ही मिले तो सार लखा। वो सार शब्द भेद को
वो ही लगा सकते हैं सतगुरु। सतगुरु और गुरु में बहुत अंतर है। जो सतगुरु होते हैं वो 5 तत्व गुण 3 से न्यारे होते हैं, 4 दाग से न्यारे होते हैं। 4 दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कभी। वो सतगुरु की पहचान है, वो 4 दाग से न्यारे हैं और वो सिर्फ सतगुरु कबीर साहब हैं। उनके अलावा इस सृष्टि में 4 दाग से कोई न्यारा है ही नहीं, कोई नहीं है। जो भी इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष, भगवान, पीर, पैगंबर, औलिया सब कुछ आए हैं, लेकिन सब गर्भ में आए हैं, सर्व गर्भ से कोई नहीं बच पाए हैं। 5 तत्व गुण 3 सब ने देह धारण धरी है, तो वो सतगुरु नहीं हो सकते हैं। सतगुरु और गुरु, गुरु साचा गुरु, पूर्ण गुरु वो होता है जिसको जो सतगुरु भेदते हैं। हाँ, गुरु भी सतगुरु के समान हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता है, उनमें उतना पावर हो जाता है। जब सतगुरु कबीर साहब उनको आदेश और आशीर्वाद दे देते हैं तो अपन को उनको सतगुरु ही मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सतगुरु नहीं मानेंगे तब तक हम उस मार्ग को नहीं पा सकते, हमको वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जिस स्मरण से हम मिल जावें, हम ही मिले तो सार लखा में। जो भक्त के जो गुरु हैं, भेदी गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, उनके शरण में हमको जाना चाहिए और वो उस सार शब्द का भेद बताते हैं और लखाते हैं। ऐसी रहन कहो अब प्यारे, जो जीवन का कार्य सारे, सुरती मन और धुन ले श्वासा, पंचम सुमरन नाम बिलासा। तो सतगुरु कबीर साहब ने पंचम सुमरन दिया है धर्मदास साहब को। हे धर्मदास, ये पंचम सुमरन है, इस पंचम सुमरन को करने से ही आप उस आदि नाम को पा सकते हैं। पंचम सुमरन क्या है? सुरति नृति मवन मन पवन थिर कर बहुर न भोज ले आइए। सुरति नृति से उस नाम को सुमरा जाता है, उसका ध्यान किया जाता है। कैसा ध्यान, कैसा सुमरन? सुमरण का सुधियो करो ज्यों गागर पनहार, हिले डोले श्रुति में कहें कबीर विचार। इस प्रकार का सुमरण होता है जिस प्रकार एक पनहारी होती है और अपने सर पर घड़ा रखे हुए और बतियाती है और खड़ी रहती है, लेकिन उसकी श्रुति उस घड़े पर रहती है कि वो घड़ा गिर ना जाए, और बातें करती है, खड़ी रहती है घंटों और घड़ा सिर पर रखा रहता है, लेकिन श्रुति उसकी घड़े पर रहती है तो घड़ा गिरता नहीं है। इस प्रकार से काम करो। जो कुछ संसार में अपने जो चीज़ है, बैठो उठो चलो बोलो, खाते पीते उठते बैठते उस नाम का स्मरण करो। जिस प्रकार पनहारी की सुरती अपने घड़े पर रहती है, उसी प्रकार उस आदि नाम सार नाम पर हमारी सुरती रहनी चाहिए। यही पंचम स्मरण है। इसके अलावा जो गुरु होते हैं, जो भेदी गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो एक नाम देते हैं जो 10 मात्र का नाम होता है, वो 52 अक्षर वाला नाम होता है। उसके नाम के माध्यम से स्मरण किया जाता है। तो सतगुरु हमको स्वयं दर्शन देते हैं और वो सार शब्द बताते हैं और लिखाते हैं और हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। सार शब्द तो अति कठिन जाने किस बेताक, बोल वचन आवे नहीं कागज अंक न तास। ऐसा सार शब्द होता है। तो सतगुरु कबीर साहब उस पंचम स्मरण से प्रकट हो जाते हैं, और जब सतगुरु कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं तो समझ लो कि सार शब्द मिल गया, आदि नाम मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो ही सार नाम है, वो ही सार शब्द हैं, वो ही आदि नाम है सतगुरु कबीर साहब। और जब आपको एक अवस्था होती है, उन्मुनी अवस्था होती है, उस अवस्था में जब आप पहुंच जाओगे तो सतगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट होंगे और दर्शन दे देते हैं, और यही सार शब्द कहलाता है। इसके अलावा कहीं वो नाम आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ वंश 42
वंश 42 के अलावा आपको कहीं वो नाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का आदेश है और वरदान है। उसके अलावा कहीं भी आपको सारनाम मिल रहा है तो समझो वो नकली है, वो असली सारनाम आदि नाम नहीं है, क्योंकि साहब ने स्पष्ट कहा है कि वंश 42 तुमरे सारा और सकल साथ झूठ पसारा। वंश 42 के पास ही वो सारनाम होगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतनाम साहिब बंदगी साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ की जय, बंदी छोड़ की साहिब बंदगी साहिब बंदगी।